को बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर आप कहीं सुने कोई आपके प्रिय शिक्षक बोले कि भैया ये वाला एक्सेप्शन है, तो उसी समय अपना मन में हल्का हल्का गरिया देना, ठीक है। क्या मन में गरियाएगा, कहना ओ ये जो है ना स्कूल के टाइम पे, ठीक है, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे वाला कहानी है। स्कूल बंक मारते थे ये साहब, और कॉलेज में क्या किए थे, कॉलेज में ना उस मतलब कि आज हम लोग का टाइम में क्या होता था ना, हम लोग से 1-2 साल जो सीनियर था उन लोग को 10 गो क्वेश्चन मिलता था, 10 गो में से 8 गो क्वेश्चन आता था, तो 8 गो रट लीजिए, 10 गो में से 8 गो रट लीजिए, लिख दीजिए, 70% 75% आ गया। पढ़ाई लिखाई बहुत कम लोग किया करता था, ठीक है। तो वैसा में से है, एकदम ध्यान से सुन लो, केमिस्ट्री में कोई चीज़ का एक्सेप्शन नहीं होता है। हर चीज़ जब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मान के चलिए आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बोलेगा अरे सर क्या पढ़ाने लगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है रुक ना 2 मिनट, क्या है टेंशन ले रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन होता है ना। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आप इधर से जब इधर जाते हैं तो साइज एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इधर से जब इधर जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन इसका साइज इस सबसे बड़ा है। इसका साइज क्या है, इस सबसे बड़ा है। क्या है भैया, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा परफेक्ट रीजन है कि कहा ये बड़ा है, कहा ये बड़ा है। ये आपको पढ़ना भी है, ये आपको पढ़ना भी है, क्यों ये बड़ा है, इसके पीछे पूरा का पूरा रीजन है। अब क्या है, आपको सिखाया जाएगा। देखो नोबल गैस क्या क्या होता है, नोबल गैस क्या क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन होता है ना, ये सब नोबल गैस है। लेकिन एक मैं राज की बात बता रहा हूं, ये जो है ये नोबल गैस नहीं है, ये जो है ये नोबल गैस। तो बोलेगा ये तो सर उसी में रहता है, नोबल गैस के साथ रहता है। तो याद रखो, अगर मान के चलो 4 गो दोस्त है, 4 गो में 3 गो चोर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चौथा भी चोर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 गो शरीफ है। अगर 4 गो बदमाश है, मतलब 3 गो बदमाश है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चौथा भी बदमाश होगा, या तीनों शरीफ है तो चौथा भी शरीफ होगा, ये कोई जरूरी नहीं। तो इसके पीछे भी रीजन है, ये भी आपको 12th में पढ़ना है। आप पढ़े हैं आप ना, इसका कंपाउंड, जेनेन का कंपाउंड XeO4 ये सब पूरा पढ़ना है आपको। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट कर गया तो कैसे हुआ ये नोबल गैस। नोबल गैस का डेफिनेशन क्या है, क्या है डेफिनेशन, कि जो इनर्ट है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो काहे कर रहा है रिएक्ट, बोल देगा एक्सेप्शन है। भैया एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। चलो ये सब बेकार की बातें हम लोग नहीं करेंगे अभी। हम लोग अब मुद्दे पे आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताइए। हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी देखे थे, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी का क्या था फॉर्मूला, पैकिंग इफिशिएंसी, एक बार ना इसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1, चाहे वॉल्यूम ऑफ एटम कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ना, यूनिट सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। थोड़ा इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो ये हुआ पैकिंग इफिशिएंसी, ये क्या होगा, पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे उसको थोड़ा सा अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में क्या देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या था आपका, ये अब जो एटम है
हम लोग एटम कहाँ पे रखे थे? जस्ट इसके ऊपर, इस एटम के जस्ट ऊपर, इस एटम के जस्ट ऊपर यही एटम रखे थे। जैसे कि मान के चलो ये हम फुटबॉल ली, एज्यूम करो कि फुटबॉल जो है वो तुम्हारा एटम है। फुटबॉल क्या है? एटम। फुटबॉल को हम क्या किए? इस तरह से बिछा दिए, इस तरह से बिछा दिए। अब जो दूसरा फुटबॉल रखे इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यही था ना। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? इसका डेफिनेशन क्या था बताइए? इसका डेफिनेशन क्या था? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हम आपको एक एक करके करवाएंगे, डेफिनेशन एक एक करके करवाएंगे। इसमें क्या हो रहा था? कहाँ एटम कहाँ पे था ये जानो पहले। कहाँ पे था एटम? कॉर्नर पे था। कहाँ पे था? कॉर्नर पे था ना। तो वैसा अरेंजमेंट जिसमें एटम कॉर्नर पे होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ तक हम लोग देखे थे, यहाँ तक हम लोग देखे थे। अब इससे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिए थे, ठीक है। अब समझिएगा कि क्या है आपका ये जो एटम, ये जो आपका थोड़ा सा हम लोग ना बड़ा करके दिखाएं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखो एक्चुअली क्या है ना तुम्हारा, ये कुछ इस तरह से है, कुछ क्या है आपका इस तरह से है, एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से क्या है? सटा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम आपका बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ए है। और इस एटम, ये जो एटम है इसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस कितना है? आर है। तो ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा? ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर। तो क्या होगा रिलेशन? देख लो तो ये पूरा का पूरा कितना है आपका? अगर इसको हम ए बोले, इसको बी, सी और ये डी, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा? ए बी इक्वल टू कितना होगा? 2r होगा, 2r होगा ना। कोई दिक्कत? यहाँ पे ये कितना है? ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कितना होगा आपका? a इक्वल टू कितना होगा? 2r। और r इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 2r। r इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखे हुए हैं, यहाँ तक लिखे हुए हैं। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं। ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या निकालना है हम लोग को? पैकिंग फ्रैक्शन। तो ध्यान से सुनना, एक हम आपको यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहे हैं। मज़ा नहीं आ रहा हमको यार। यहाँ पे क्या करें, एक हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या है? एटम है, सॉरी ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है आपका? एक यूनिट सेल है। इसमें इस तरह से एटम है, इसमें इस तरह से क्या है? एटम है। यही है एटम, ठीक है। मतलब क्या है आपका? ये आपका इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है। एटम जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है, 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 यहाँ पे है और यहाँ पे है। यही ना है? 8 जगह एटम है, ठीक है। एक जगह ये एटम है। अब इसमें जो है कितना जगह खाली है और कितना जगह भरा हुआ है? कितना जगह खाली है और कितना जगह भरा हुआ है? जो खाली जगह है उसको वॉइड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। और जो भरा हुआ है वो क्या है? सॉलिड है। वो क्या है आपका? सॉलिड है, ठीक है। जो भरा हुआ है वो क्या है? सॉलिड। तो यही आपसे पूछा जाएगा वॉइड्स कितना है? वॉइड्स कितना है? जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है? मेरे पास इस तरह से एक कंटेनर है, इस तरह से क्या है? एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या किए हम? इस तरह से ये रख दिए, इसको हम लोग रख दिए, ठीक है। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो ये जो एटम है उसका वॉल्यूम होगा ना, एटम का, इस एटम का वॉल्यूम। और उसके बाद ये एटम कितना है? इसमें 6 है, हाँ। तो इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा? इस टोटल वॉल्यूम कितना पार्ट्स वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना पार्ट्स वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो क्या है आपका? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू
पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है आपका, जिसको नंबर ऑफ एटम हम लोग इंडिकेट किए थे वो क्या है, जेड है। वो क्या है आपका, जेड। उसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, लिख लेना, नंबर ऑफ एटम को किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से इंडिकेट करते हैं। गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। अब समझिएगा बात को, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू क्या होगा, जेड होगा, इनटू क्या है, जेड होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही ना, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसका है, क्यूब है। यूनिट सेल जो है वो क्या है आपका, क्यूब है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, वो क्या है आपका, स्फेरिकल है। वो क्या है आपका, स्फेरिकल है। तो क्या होगा, 4/3 पाई इंटू पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका क्या होगा, ए का क्यू होगा, ए का क्यू होगा, है ना। और इंटू जेड है ना, इंटू थोड़ा सा नहीं, इसके ऊपर लिख दे रहे हम, इंटू जेड। ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। और क्या होगा आपका, इंटू 100, ठीक है। तो चलिए ये जो है हम लोग का, ये है फॉर्मूला, ये क्या है आपका फॉर्मूला। अब इससे हमको पता करना है कि कितना जगह खाली है और कितना क्या है, ठीक है। अब समझना बात को, आर जो है यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं, आर क्या है बताइए तो, इक्वल टू 4/3 इंटू, तुम लोग बताता भी नहीं, बता तो हम तो मैथ कर दिए थोड़ी हैं, लिख दें यहाँ पे पाई कर देते हैं, यहाँ पे ले, हाँ पाई आर क्यों, तो 4/3 और यहाँ पे क्या हो गया आपका, पाई का वैल्यू तो पता ही है 3.14 इंटू, अब आर के जगह पे थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले, आर इक्वल टू कितना है, a/2 है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बता दो, a/8 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है, a का क्यू इंटू 8। तो जब इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन ये कितना आएगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.52 होगा। तो 0.52 होगा, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कर देंगे, परसेंटेज में करेंगे तो 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 52% जो है वो क्या है, वॉइड है, यही ना। और एटम होगा ना, इतना क्या होगा, इतना एटम होगा, और 48% जो होगा वो क्या होगा, वॉइड्स होगा। कोई दिक्कत, समझ आया बात को। मतलब ये हुआ कि एक हम कंटेनर लिए, उस कंटेनर में ये जो ये मान के चलो ये कंटेनर है, क्यूब टाइप का एक कंटेनर है। कार्टून देखे ना आप लोग, कार्टून फ्लिप, वो कार्टून है। तो उस कार्टून में क्या है, एटम एक ही गो है, एटम कितना है, एक ही गो है। इसीलिए इनटू हम लोग यहाँ पे जेड का वैल्यू इसमें कितना होगा, 1 होगा। जेड का वैल्यू कितना होगा इसमें, 1 होगा, क्योंकि एससीसी है, क्योंकि क्या है, एससीसी है, यहाँ पे 1 होगा। और 1 हम लोग यहाँ पे, हम लोग चलो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, जेड का वैल्यू यहाँ पे इंटू 1, ये आपका क्या है, जेड का वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये जेड का वैल्यू 1। ये पिछले क्लास में बताए हैं हम आपको, पिछले क्लास में बताया है क्यों आया है 1। चलिए तो ये आगे समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, आपका, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, हम लोग कहाँ पे हम लोग जो है किस में देख रहे थे बताओ, स्क्वायर क्लोज 1D से कहाँ गए थे हम लोग, 1D से हम लोग गए थे 2D में गए थे, 1D से कहाँ पे गए थे, 2D में गए थे। और 2D के बाद फिर कहाँ थे, 2D के बाद में किस में हम लोग बात कर रहे थे बताइए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। पहला पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग देख लिए, पहला पॉसिबिलिटी क्या था, ये जो एटम है, कुछ इस तरह से क्या है, एटम है,
इसके जस्ट ऊपर में एटम को रखें, इसके जस्ट ऊपर में एटम को रखें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है ये हम लोग देखें, ये हम लोग देखें तो इसमें इससे जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बना। ठीक है, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, ध्यान से सुन लो ना दो चीज़ें, कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना आया 6 आया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का कितना आया, वॉइड्स का कितना आया 8 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड्स का कितना आ गया 8 आया। ये हम लोग देखें। अभी सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अभी सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जो एटम है हम बोलेंगे नहीं, हम जो है ये ठीक है, ये जो है ना सेकेंड लेयर तो इसी तरह से होगा ही, सेकेंड लेयर जो है इसी तरह से है, मतलब कि 2D में ये है। जब हम 3D में जाएंगे, 2D से हम लोग फिर कहाँ पे आए थे, यहाँ पे ये आपका 3D में आए थे। ठीक है, 3D में जाएंगे तो अब हम एटम को जस्ट इसके ऊपर नहीं रखेंगे, हम एटम को जस्ट इसके ऊपर नहीं रखेंगे, हम एटम को रखेंगे ये जो खाली जगह जो दिख रहा है हम यहाँ पे रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तब क्या होगा, ये जो खाली जगह जो वॉइड्स दिख रहा है इसके ऊपर रखेंगे तो क्या बनेगा, कैसा यूनिट सेल बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं तो कैसा वो बनेगा। ठीक है, समझिएगा बात को, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो है अब नेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं, सबको तो दिखेगा ही, एक को हटा दो और क्या करो, वही पुराना बुद्धि लगाओ, डुप्लीकेट, फिर से अब 2 को डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट, अबे तीनों को दिख रहा है, 4 को डुप्लीकेट कर दो। अब जो है इतना लोग को डुप्लीकेट, कुछ ऐसा कर कमाल, बड़ा बढ़िया गाना है यार। इसमें जो है ना, क्या नाम है हीरो का, अक्षय कुमार। मूवी भी तुम लोग देखता है कि नहीं भाई, कोई ना बोलेगा ना तो इतना मारेंगे उसको, हम मार के गर्दा उड़ा देंगे। आप लोग भी बनाते रहिए और सुन लीजिए, अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास अटेंड करें, क्लास क्या करें, अटेंड करें, आए। जिसको मजबूरी है भैया वही ना ऑनलाइन पढ़ता है। आप लोग के पास तो ऑप्शन है, बताइए। हम जो है, चलो इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं इतना। इतने बड़ा है, थोड़ा सा ये इसको इतना कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझना ज़रूरी है आपको। ठीक है, ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो ये चैप्टर आपको दिक्कत कर देगा और पढ़ने सीख सकते हैं आप यहाँ से। सिंपली बात हम ये बोल सकते हैं कि आप जो है ना यहाँ से इस चैप्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस चैप्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा। अब क्या है आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेयर जो है कहाँ रखना है हमको, जस्ट इसके वर्ड्स पे, जस्ट जो है इसी जो खाली जगह है इसी के ऊपर हम लोग को फिट करना है। फिट कर दिए, खाली जगह ये, समझना बात को। ठीक है, समझिएगा बात को। क्या है आपका ये जो पहला लेयर है ये है ए लेयर, पहला लेयर है वो क्या है आपका ए लेयर है। ठीक है, दूसरा जो लेयर है वो क्या है आपका बी लेयर है। ठीक है, अब जो तीसरा जो जाएगा वो कहाँ जाएगा बताओ,
तीसरा जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जो खाली जगह जो दिख रहा है आपको, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर जाएगा। ये जो खाली जगह जो दिख रहा है कहाँ जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा ना, तीसरा लेयर। तीसरा लेयर जो कहाँ जाएगा, वो ये जो खाली जगह जो दिख रहा है इसी के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नेक्स्ट एटम है, नेक्स्ट एटम है वो आपका, वो जो है वो कहाँ जाएगा, वो आपका खाली जगह जो है यहाँ पे खाली जगह है, ये खाली जगह इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, जाएगा। तो ये एग्जैक्ट किसके जैसा हो जाएगा, ए के जैसा हो जाएगा। ये एग्जैक्ट जो है वो किसके जैसा हो जाएगा, आपका ए के जैसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत समझ में आया बात को? मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का सबको समझ में आ रहा है बात को, सारे लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि एटम कुछ आपका इस तरह से है, यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, ये एटम, ये 4 एटम है, इस 4 एटम के बीच में जो है एक एटम है, यही ना, इस 4 एटम के बीच में एक एटम है। और फिर जो बीच में जो खाली जगह है, जो खाली जगह है यहाँ पे इस तरह से मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये ठीक है। अब ये जो खाली जगह इसके ऊपर हम लोग एटम रखें, अब इसके ऊपर वाला जो एटम होगा वो एग्जैक्ट किसके जैसा होगा, ए के जैसा होगा, ए के जैसा होगा। तो अगर हम इसका ज्योमेट्री बनाएं, अगर हम इसका ज्योमेट्री बनाएं तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। कि पहला लेयर का एटम 1 2 3 4, ठीक है, पहला लेयर का एटम ये हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड लेयर का जो एटम है वो कहाँ होगा, इसके ऊपर में है, इसके ऊपर में है, और कहाँ पे है आपका, इसके ऊपर में है और इसके ऊपर में, यही है ना, यही है। और एक एटम कहाँ पे है, एक एटम कहाँ पे है, बीच में है, एक एटम कहाँ पे है, बीच में है। तो वैसा यूनिट सेल या वैसा अरेंजमेंट जिसमें एटम कॉर्नर पे होगा, कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा, और कॉर्नर के अलावा बीच में होगा, बॉडी में होगा, तो उसको बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर क्रिस्टल कहा जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। छापिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसी के, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है अब आपका, तो ये जो बीसीसी जो बना, तो हम यहाँ पे एक रफ बना देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ तो जब पिछले बार पढ़ा रहे थे तो चूड़ी लिए थे किसी का, कोई बच्चा कोई बच्ची का, या फिर कड़ा पहन के आया था, ठीक है, उसी से इसी से करके बनाए थे हम, तुम लोग देखा होगा लेक्चर में, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा, एक एक करके देखते जाते हैं। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा। एटम कहाँ पे है, एटम है यहाँ पर, इस तरह से अरेंज किए हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग अरेंज किए हैं। अब इसके ऊपर एक और, ऊपर एक और, इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम जो होगा वो कितना होगा। ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखो।
सबसे पहली बात हम ये जो है ना, ये जो सेंटर पे जो बात कर रहे हैं, ये ब्लैक वाला, ये जो आपका जो ब्लैक वाला जो हम दिखा रहे हैं, हम उसका बात करते हैं। उसके साथ कितना डायरेक्टली जुटा हुआ है? एक, ठीक है, एक इधर से 2 और 3 और ये 4, ठीक है। अब जो एटम रखे वो कहाँ रखें हम लोग? ये जो खाली जगह है इसके ऊपर रखें, ये जो खाली जगह है इसके ऊपर रखें, फिर कहाँ रखें? तो ये जो खाली जगह पे जो रखेंगे एटम, वो इससे टच करेगा कि नहीं टच करेगा? टच करेगा, उससे टच करेगा। तो इस तरह से कितना से टच करेगा? इस तरह से वो कितना को टच करेगा? 1 2 3 और ये 4 को से टच करेगा ना। तो इसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। इसको यहाँ पे जो एटम है ना, इसी को कवर करो ना, इसी को कवर करो। तो इसके नीचे 4 एटम और इसके ऊपर 4 एटम, 8 एटम। सिंपल है। साइड वाला कहाँ? अब ये जो एटम है, ये जो बीच में जो है, सिंपल है, तो बहुत आसान है। ये जो बीच में जो एटम है, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, और तो किसी को टच नहीं करेगा। हम अब ऊपर में रख देते हैं। ये ऊपर में है, ये फर्स्ट लेयर है, ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये क्या है आपका? सेकेंड लेयर है, ठीक है। अब जो है ये आपका फर्स्ट लेयर, ये आपका सेकेंड लेयर। अब जो थर्ड लेयर जो जाएगा वो एग्जैक्ट ए जैसा होगा ना, वो एग्जैक्ट कैसा होगा? ए के जैसा ही होगा। मतलब इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो ये जो है, ये अब यहाँ से तुम देख लो ना, यहाँ से देख लो तुम। सबसे पहली बात, ये चारों से टच कर रहा है। सबसे पहली बात, ये चारों टच कर रहा है और जस्ट उसके ऊपर से भी चारों टच कर रहा है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड बताइए, वॉइड्स का कितना हो जाएगा? बताओ। इसको तुम लोग जो है 32 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको तुम लोग दिमाग लगा के बताएगा। और हमको 8 होगा जी, ठीक है, 5 नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 समझ में आया? सबको समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होगा? ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड्स कितना होगा ये आप बताइएगा, ये आप बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे हम लोग को निकालना है जेड। यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को? जेड निकालना है। तो जेड इक्वल टू कितना होगा? सबसे पहली बात, एटम कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। एटम कहाँ पे है? कॉर्नर पे है, ठीक है। इसको ना हम इसको आपको बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि थोड़ा बड़ा कर दिया यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इस तरह से हम क्या किए, बना लिए। सबको जोड़ दो इस तरह से। उसको कल जो हम आप लोग को जो बताए थे उसको थोड़ा सा और जो है हम क्लियरिफाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए, ये और ये। आप लोग को 3 को क्यूब दिख रहा है? 3 क्यूब इसमें लग रहा है आप लोगों को? हैं? 3 क्यूब लग रहा है जी? नहीं लग रहा है ना? रुको, फिर से बनाना पड़ेगा तब। अब जब इस तरह से जब 3 बनाइएगा ना, इस तरह से 3 बनाइएगा, सब एक दूसरे को जोड़ दीजिएगा तो आपको 3 क्यूब नजर आएगा। और एटम जो यहाँ पे जो एटम है इसको मान लेते हैं कॉर्नर वाला। तो किससे? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। जो पिछले क्लास में जो 1/8 जो आया था हम उसका बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो आपका एटम है, यहाँ पे जो एटम है 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, ये समझ में आ गया था ना तुम लोग को? 1/8 पार्टिसिपेट करते समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग को जरूरत नहीं, इसको हम किसी और दिन आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए बात को, ठीक है। तो जेड हम लोग को निकालना है, जेड हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहली बात 1/8
होगा क्योंकि कॉर्नर पे है, और कॉर्नर कितना है 8 है, प्लस एक कहाँ पे है, एक बॉडी सेंटर पे है, एक कहाँ पे है आपका बॉडी सेंटर में है, तो z कितना हो गया 2। कोई दिक्कत? एक बार हम फिगर को फिर से बना देते हैं। यहाँ पे अब जो हम पीछे बताए थे एटम जो है वो कहाँ पे है, एटम जो है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है इस तरह से। तो कॉर्नर पे है तो पूरा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1/8, और एक जो है बीच में है, एक क्या है आपका बीच में है। तो ये हो गया, ए हो गया। जैसे ये घर है ना, ये घर के बीच में एगो है, तो इस पूरे घर में एगो है। कोना वाला कितना है, कोना वाला वो 1/8 पार्ट है, तो ये कितना हो गया z हो गया। अब देखो ये तो हो गया। अब जो है r और रिलेशन बिटवीन किसका बताओ, किसका, a एंड r, a और r के बीच का रिलेशन। तो बताइए, याद है आपको? ये तो हम बताए हैं ना, ये बताए हैं। चलिए फिर से इसको हम बताते हैं, हम आपको फिर से हम बताते हैं। सबसे पहली बात कि इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, और क्या है आपका, और एक हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है, यही ना है, ठीक है। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे जो है AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर में होगा बताइए? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा ना, होगा। और ये जो BC का जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर में होगा, ये किसके बराबर में होगा? अगर हम इसको मान लेते हैं, किसको, इसको मान लेते हैं हम D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? D। और कुछ का जरूरत नहीं ना है, और कुछ का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे AC का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के जगह में क्या लिख सकते हैं बताइए? ये यहाँ पे इस तरह से है, समझ लो बात को। बहुत लोग जो आज जिनका पहला क्लास होगा हो सकता है ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका ये, प्लस BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कितना माने थे हम लोग? A माने थे। तो ये वाला A होगा, तो ये तो है क्यूब मतलब क्या हो गया? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं उसको जी? हिंदी में पता है किसको? क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। हाँ, किसी को है पता? छोड़ो हटाओ, टेंशन मत लो। हमको पता था हिंदी में, हम खुद हिंदी में पढ़े, लेकिन हमको याद नहीं अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो सब का सब A होगा ना। तो ये जो है आपका AB कितना होगा? A और ये B, AB कितना होगा? A होगा। और AC के जगह में क्या लिख सकते हैं बताइए? AC के जगह में क्या लिख सकते हैं बताओ? R, यहाँ पे 2 गो R और यहाँ पे R लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 4 गो R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना हो गया ये 4R का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया आपका? A का स्क्वायर प्लस BD भी कितना होगा? A होगा। BD भी कितना होगा? A होगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे समझ लीजिए बात को। आप जैसे कि मान के चलो क्यूब जो बनाते हैं हम, ये सब A है ना, A, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो है सेम इसी साइज का बना है, तो ये भी कितना होगा? ये भी जो होगा ये भी कितना होगा? A होगा ना। और ये जो क्यूब दिख रहा है ना, ये वाला क्यूब, ये वाला जो क्यूब दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ना, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये भी A है, ठीक है। इस तरह का 6 गो को आपस में मिला के 6 गो, कितना 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो है ना 6 गो, तो सब तो A होगा ना, सब क्या होगा? A होगा। तो ये वाला भी A होगा, ये वाला भी A होगा, मतलब उसका लेंथ A मान लिए हैं। तो अब समझ में आया बात को? ठीक है, अब समझ में आया?
चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया आपका बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बताइए, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया 16r का स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो डायरेक्टली हम r इक्वल टू लिखते हैं, ये जब इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा ना, तो और इसका रूट होगा तो कितना होगा 4 होगा, तो रूट 3/4a होगा। कोई दिक्कत, a और r के बीच में क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, a और r के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको छाप लीजिए, इसको छाप लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। तो अब आगे जो है पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है हम लोग को उसमें डाल देते हैं। क्या है बताओ, सबसे पहली बात 4/3 पाई r क्यू डिवाइडेड बाई a का क्यू इंटू z। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4/3 इंटू पाई। अब r और a के बीच का रिलेशन हमको पता चल गया, r और a के बीच का रिलेशन पता चल गया, कितना है बताइए, √3/4 a ना, तो /4 a का क्यू हो गया डिवाइडेड बाई a का क्यू इंटू z का वैल्यू कितना आया 2 आया, z का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो a क्यू से तो a क्यू कटेगा, ये क्यू करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या बचेगा, पाई का भी वैल्यू पता है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 68%। इसका मतलब ये हुआ कि 68% जो है वो क्या है, सॉलिड है, और 32% जो है वो क्या है, वॉइड है। 32% क्या है, वॉइड है। घन क्षेत्र, बाप रे बाप, देखो कोई जान तो क्या किया है, कोई जो है ना यूट्यूब से नहीं क्या बोलते उसको, गूगल से सर्च किया है हिंदी में और हमको लिख के भेजा, वाह वाह, शाबाश बेटा, गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, आगे समझो यहाँ पे। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा सॉलिड अच्छा है, SCC अच्छा है कि BCC अच्छा है, कौन सा सॉलिड अच्छा है, BCC अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें खाली जगह क्या है, कम है, इसमें खाली जगह क्या है, कम है। कोई दिक्कत आए समझ में, चलिए ठीक है, आगे देखा जाए, टाइम हो गया क्या, ठीक है, आज हम छोड़ देते हैं, इसके बाद मेरा भी क्लास है। अब ध्यान से सुन लीजिए, बात ऐसा है कि संडे को हम लोग क्लास लेंगे थोड़ा सा लंबा वाला, और उसमें कोशिश करेंगे कि जितना समझाने वाला पोर्शन है इसका, नोट्स पोर्शन को छोड़ देंगे, समझाने वाला पोर्शन को ख़त्म करेंगे। 2-3 घंटे का और तो कोई क्लास नहीं है उस दिन आप लोग का, तो संडे को क्लास आप लोग का होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।